अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ही इंग्लिश के बेसिक वोकेबुलरी वर्ड सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है आपकी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आज मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के वोकेबुलरी वर्ड्स पढ़ाऊंगा नहीं, उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनकी मीनिंग्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हमारी इस इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वर्ड है वो है बाय। बाय, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसे हम कहेंगे बाय। कोई भी चीज़ हम मार्केट से कहीं से भी खरीदते हैं तो उसे हम कहेंगे बाय। अब कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उसे हम कहेंगे सेल। क्या? सेल। कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे कहेंगे सेल। अब हम कोई चीज़ जमा करते हैं या अदायगी करते हैं किसी चीज़ की तो उसे कहेंगे पे। क्या कहेंगे? पे। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशंस हैं और ये वर्ड्स उनके, ये वर्ड्स हैं और ये मीनिंग्स उनके। ठीक है दोस्तों, एक और वर्ड है कीमत होना। कीमत, किसी चीज़ की कीमत को कहेंगे कॉस्ट। क्या कहेंगे? कॉस्ट। बचाना, किसी चीज़ को बचाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे सेव। सेव मनी, पैसे बचाना वगैरह। ठीक है, ये कोई चीज़ बचाने में यूज़ होता है, उसे कहेंगे सेव दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्न। लर्न, कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसे कहेंगे लर्न दोस्तों। क्या कहेंगे? लर्न। टीच, सीखना, कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे कहेंगे टीच। क्या कहेंगे? टीच। कोई चीज़ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो उसे कहेंगे रीड, मतलब पढ़ना। राइट। राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना। ठीक है। स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब बोलना। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। वॉक, कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है, उसे कहेंगे वॉक। वॉक। अब कोई बंदा दौड़ रहा है, दौड़ने को कहेंगे रन। बैठने को कहेंगे सिट। क्या कहेंगे? सिट। खड़ा होना, खड़ा होना मतलब स्टैंड। खड़ा होना मतलब स्टैंड। छलांग लगाना, छलांग लगाना। जंप। क्या? जंप। वॉक, रन, सिट, स्टैंड, जंप। आप इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइटिंग को, तो आप इनको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुनना। सुनना, हेयर। सुनना मतलब हेयर। ठीक है, गौर से सुनना, किसी चीज़ को गौर से सुनना। लिसन। लिसन, सुनना, लिसन। हेयर भी सुनना। ठीक है। देखना, लुक। देखना मतलब लुक कहेंगे इंग्लिश में। मुशाहिदा करना, वॉच। वॉच मतलब मुशाहिदा करना। नज़र आना, कोई चीज़ नज़र आता है, ठीक है, उसे कहेंगे सी। सी, देखना या नज़र आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक। थिंक मतलब सोचना, कोई चीज़ हम सोचते हैं, कोई बात सोचते हैं, उसे कहेंगे थिंक दोस्तों। नाउ, जानना। नाउ मतलब जानना। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना।
अंडरस्टैंड मतलब समझना, रिमेंबर रिमेंबर याद रखना, फॉरगॉट फॉरगेट, ठीक है, इसे कहेंगे भूल जाना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। लव मोहब्बत करना, लव मतलब मोहब्बत करना, ठीक है। लव लाइक 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 मतलब पसंद करना। हेल्प हेल्प मतलब मदद करना, किसी बंदे की मदद करने को कहेंगे हेल्प। शेयर शेयर मतलब बांटना। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट एहतराम करना, रेस्पेक्ट बड़ों का एहतराम करना चाहिए, एहतराम करने को रेस्पेक्ट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आस्क आस्क कोई सवाल कोई चीज़ पूछने को आस्क कहेंगे। पूछना मतलब आस्क। आंसर जवाब देना, सवाल का जवाब देने को आंसर कहेंगे। टेल टेल मतलब बताना, कोई बात बताना, टेल। एक्सप्लेन वजाहत करना, किसी चीज़ की वजाहत करना। शो दिखाना, अब कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं उसे कहेंगे शो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीड नीड मतलब ज़रूरत होना। वांट वांट चाहना। ट्राई ट्राई कोशिश करना। यूज़ यूज़ इस्तेमाल करना। कीप रखना, कीप मतलब रखना। डॉग ये सेंटेंस है जो एनिमल्स होते हैं हम यूज़ करते हैं उनके लिए, जैसे कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा बकरी, उनकी हमारी इंग्लिश में माना नहीं आती, मीनिंग्स नहीं आती। ये वो सेंटेंस हैं जो वो वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। कैट कैट मतलब बिल्ली। काऊ काऊ मतलब गाय, काऊ मतलब गाय। हॉर्स घोड़ा। गोट गोट फ्रेंड्स गोट को कहेंगे बकरी। आगे बढ़ते हैं। फिश मछली, फिश मतलब मछली। स्नैक मतलब सांप, स्नेक मतलब सांप, ठीक है। स्नेक मतलब सांप। फ्रॉग मतलब मेंढक। एंट मतलब चूंटी, बी मतलब मक्खी। आगे बढ़ते हैं। प्ले खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई भी गेम खेलना, कोई भी खेलने को कहेंगे प्ले, ठीक है। प्रैक्टिस मशक करना। रन दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। वॉक मतलब चलना। जंप मतलब छलांग लगाना, प्ले प्रैक्टिस रन वॉक जंप। आगे बढ़ते हैं। लुक दिखाना, लुक मतलब दिखाना। सी नजर आना। वॉच देखना। थिंक सोचना। नाउ मतलब जानना। फ्लोर फ्रेश फ्लोर मतलब फ्रेश। रूफ छत, घर का छत होता है ना, उसे कहेंगे इंग्लिश में रूफ। किचन हमारे घर में जो बावर्ची खाना होता है जिसमें, उसे इंग्लिश में कहेंगे किचन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर यही यूज़ होता है। बाथरूम गुसल खाना। बेडरूम मतलब सोने का कमरा, बेडरूम, ठीक है।
ये वो सेंटेंस हैं जो हमारे घर में यूज़ होते हैं। प्लेट, प्लेट मतलब प्लेट। स्पून, स्पून मतलब चम्मच। नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। फ्रॉक, फ्रॉक मतलब काटना। ग्लास, ग्लास, ग्लास मतलब गिलास जो हमारे इंग्लिश में यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेप, चेप सस्ता, चेप मतलब सस्ता। एक्सक्यूजिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। डिस्काउंट, ऑफर, डिस्काउंट मतलब रियायत। ऑफर मतलब पेशकश। चेंज, चेंज बाकी रकम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको मैंने बहुत ही बेसिक से वर्ड्स पढ़ाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, और आप इन वर्ड्स को अपने किसी भी बुक पर लिखकर उन्हें याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये तीन वर्ड, 5 वर्ड हैं फ्रेंड्स। ये 5 वर्ड आप होमवर्क करके कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं या नहीं। ठीक है, आप इन वर्ड्स को कमेंट करें। आपकी इंग्लिश कौन सी लेवल तक पहुंच सकी है, मैं आप ये जानूंगा। तो आज के ये वर्ड्स थे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, आपकी इंग्लिश स्किल्स को हेल्पफुल करने में साबित हुआ हो, या हमारी मेहनत वीडियो में नज़र आई हो, तो वीडियो का एक लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ, लर्नर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छे काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।